नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉलेज में क्या क्या स्कॉलरशिप मिलते हैं और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या गाइडलाइंस है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, हमारे कॉलेज में बच्चे जो अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए, वो एक होता है एनएसपी के थ्रू। एनएसपी मतलब नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, और एक है स्टेट लेवल स्कॉलरशिप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल लेवल स्कॉलरशिप के बारे में। दोस्तों, नेशनल लेवल जो स्कॉलरशिप्स हैं उन सबको अप्लाई करने के लिए पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में। उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जो स्कॉलरशिप का अमाउंट होगा वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा scholarship.gov.in में। दोस्तों, वेबसाइट को विजिट करने के बाद दो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का जो डैशबोर्ड होगा वो ओपन होगा। दोस्तों, जितने भी स्कॉलरशिप हैं वो 3 स्कीम्स के अंडर में आते हैं। दोस्तों, पहला है सेंट्रल स्कीम, उसके बाद यूजीसी और AICTE स्कीम, उसके बाद आता है स्टेट स्कीम्स। दोस्तों, पहले बात करते हैं सेंट्रल स्कीम्स के बारे में। दोस्तों, ये जो सेंट्रल स्कीम्स ऑफर किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड अदर्स। दोस्तों, सेंट्रल स्कीम्स के अंडर जितने भी स्कॉलरशिप आते हैं, इनका एप्लीकेशन का जो डेट का सबमिशन का होता है, ये जुलाई अगस्त से शुरू होकर अक्टूबर नवंबर तक चलता है। तो उसके बाद आते हैं स्टेट स्कीम्स को। तो स्टेट स्कीम्स के अंदर जो जो स्कॉलरशिप आते हैं वो सब स्कॉलरशिप कई सारे स्टेट्स के द्वारा ऑफर किया जाता है, जैसे कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दामन दीव, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, पुडुचेरी, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। दोस्तों, उसके बाद आता है यूजीसी एंड AICTE स्कीम्स। दोस्तों, ये जो स्कॉलरशिप मिलते हैं वो ऑफर किया जाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये ऑफर करते हैं ये सब स्कॉलरशिप्स। आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जो डैशबोर्ड है वो वहाँ पे नीचे जाके आप देख सकते हैं अब एवरी स्कॉलरशिप के बारे में। उसके बाद दोस्तों आपको ऊपर न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना होगा। दोस्तों, न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद जितने भी गाइडलाइंस है उनको अच्छी तरह से पढ़िए। उसके बाद दोस्तों रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत होगा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहले आपको ज़रूरत होगा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि मार्कशीट। दोस्तों, बैंक का पासबुक आपको चाहिए होगा, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड जानने के लिए। उसके बाद दोस्तों आपको आधार कार्ड चाहिए होगा आधार नंबर के लिए। उसके बाद दोस्तों आपका अगर आधार कार्ड नहीं होगा तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट और कॉलेज। उसके बाद दोस्तों आधार एनरोलमेंट ID और बैंक पासबुक का स्कैन कॉपी। दोस्तों, ये सब गाइडलाइन पढ़ने के बाद आई एग्री टू में जितने भी टिक मार्क होंगे वो सबको देने के बाद आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू के क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा आपके सामने। पहला है स्टेट ऑफ डोमिसाइल। दोस्तों, स्टेट ऑफ डोमिसाइल मतलब आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं और उस स्टेट में जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो होएगा आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल। उसके बाद दोस्तों आता है स्कॉलरशिप कैटेगरी। दोस्तों, स्कॉलरशिप कैटेगरी में 2 टाइप के आते हैं। पहला होता है प्री मैट्रिक और होता है पोस्ट मैट्रिक। दोस्तों, प्री मैट्रिक होता है 10th से पहले और 10th के बाद होता है पोस्ट मैट्रिक। 11th क्लास, 12th क्लास, हायर एजुकेशन, PG, ये सब जाएंगे आपका पोस्ट मैट्रिक में जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका नेम ऑफ द स्टूडेंट्स आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद दोस्तों स्कीम टाइप में आपको स्कॉलरशिप स्कीम चूज करना है। उसके बाद दोस्तों आप डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको जेंडर फिलअप करना होगा। जेंडर फिलअप करने के बाद आपका अगर मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपका अगर ईमेल ID है तो आपको ईमेल ID देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों बैंक का IFSC कोड और उसके बाद कॉन्फर्म बैंक IFSC कोड के बाद आपको बैंक का अकाउंट नंबर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आइडेंटिफिकेशन डिटेल में आप अपना आधार नंबर दे सकते हैं या फिर आपका बैंक अकाउंट का नंबर दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको कैप्चा कोड फिलअप करके रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन ID मिलेगा और एक पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर को भेज दिया जाएगा। उस एप्लीकेशन ID, पासवर्ड और कैप्चा को फिलअप करके आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको मोबाइल के नंबर में एक OTP आएगा। उसके बाद उसको कन्फर्म OTP करने के बाद आपको नया पासवर्ड क्रिएट करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म में पहले आएगा जनरल इन्फॉर्मेशन फिलअप करने में। जनरल इन्फॉर्मेशन में पहले आपका आएगा स्टेट ऑफ डोमिसाइल। उसके बाद दोस्तों आएगा स्कॉलरशिप कैटेगरी। उसके बाद दोस्तों आएगा नेम ऑफ द स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट। उसके बाद दोस्तों आपका फादर नेम, मदर नेम, एनुअल फैमिली इनकम को फिलअप करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप अपना आधार नंबर फिलअप करेंगे, आधार नंबर। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप अपना ईमेल ID देंगे। उसके बाद आप हॉस्टलर हैं या फिर डे स्कॉलर, उसको फिलअप करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको एकेडमिक डिटेल्स फिलअप करना होगा। एकेडमिक इंस्टीट्यूट में पहले आपको अपना इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद प्रेजेंट क्लास और कोर्स, उसके बाद प्रेजेंट क्लास कोर्स का ईयर जो है उसे फिलअप करेंगे। उसके बाद आप मोड ऑफ स्टडी आपका क्या है, रेगुलर है या पार्ट टाइम है।
उसके बाद प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट, उसके बाद प्रीवियस बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नेम फिलअप करेंगे, उसके बाद अपना प्रीवियस कोर्स फिलअप करेंगे, उसके बाद प्रीवियस कोर्स का जो पासिंग ईयर है उसको फिलअप करेंगे, उसके बाद अपना प्रीवियस कोर्स में कितना परसेंटेज मार्क रखा था उसको फिलअप करेंगे, और आप अगर यूनिवर्सिटी 1 2 या कुछ भी रैंक होल्डर है उसे अगर फिलअप करेंगे, अगर नहीं है तो नो में नो लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों आपका 10th क्लास रोल नंबर, बोर्ड नेम और ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका 12th क्लास का रोल नंबर, बोर्ड नेम और पासिंग ईयर आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपने कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाइड किया है उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये एग्जाम कंडक्ट किसके द्वारा हो गया था वो उसको फिलअप करेंगे। उसके बाद दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रोल नंबर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिस साल हुआ था उसको फिलअप करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका अदर डिटेल्स फिलअप करेंगे, इज ऑर्फन या नहीं उसको फिलअप करेंगे। उसके बाद गार्डियन नेम फिलअप करेंगे। उसके बाद डिसेबल है कि नहीं उसको फिलअप करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटीज़ को फिलअप करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका मैरिटल स्टेटस को फिलअप करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका पेरेंट्स के प्रोफेशन का आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर आपको फिलअप करेंगे। उसके बाद आप सेव और कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका ब्लॉक, आपका पिन कोड ये सब फिलअप करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका स्कीम डिटेल्स फिलअप करेंगे। दोस्तों प्रीवियस में जितने आपने इन्फॉर्मेशन थे उसके हिसाब से जो भी स्कॉलरशिप आपके लिए सूटेबल होगा वो आ जाएगा, उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका अगर कॉलेज फीस और इंस्टीट्यूशन फीस 50,000 से ज़्यादा है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा वहाँ पे। उन सब डॉक्यूमेंट्स में पहले आएगा स्टेट ऑफ डोमिसाइल, उसके बाद स्टूडेंट्स के फोटोग्राफ्स, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी सर्टिफिकेट बाय द स्टूडेंट, फिर रिसिप्ट ऑफ करेंट कोर्स ईयर। उसके बाद आता है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट में आता है प्रूफ ऑफ बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ द स्टूडेंट। उसके बाद बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट बाय द इंस्टीट्यूट। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। दोस्तों आपका अगर इंस्टीट्यूशन फी और कॉलेज फी अगर 50,000 से नीचे है तो ये सब डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों आप होम बटन में क्लिक करके आपका एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस एट द वेरिफिकेशन एट द इंस्टीट्यूशन लेवल वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों वो जो एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों प्रिंट निकालने के बाद आप लॉग आउट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट के साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स है उन सबको लेकर आपको कॉलेज में जाना है। कॉलेज में जाके वो आपको सबमिट करना होगा। दोस्तों वो सब डॉक्यूमेंट्स आप कॉलेज में देने के बाद वहाँ पे कॉलेज लेवल, इंस्टीट्यूशन लेवल जो वेरिफिकेशन होगा वो कंप्लीट होगा। उसके बाद कॉलेज लेवल वेरिफिकेशन के बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल वेरिफिकेशन में जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल वेरिफिकेशन होने के बाद ये आपको स्टेट लेवल में जाएगा और इस स्टेट लेवल वेरिफिकेशन होने के बाद ये आपका जो स्कॉलरशिप का अमाउंट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और दोस्तों नॉर्मली ये जो टाइम पीरियड रहता है ये 6 से 7 महीना का रहता है। हमारे जो बच्चे जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं उनको NSP में लगभग 6 से 7 महीने के बाद उनका बैंक अकाउंट में पैसा आता है। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा। आपको अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। उसके साथ आप अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल का नोटिफिकेशन है वो भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिस ना कर पाएँ। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और एक स्कॉलरशिप के बारे में। अगर मैं उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करता तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता, वो बोरिंग हो जाता, तो इसलिए मैं उसको दूसरा पार्ट में रखा हूँ। दोस्तों इसके साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।